हाँ, राम राम भाइयों। अपना गुर्जर प्रत्यार वंश हो गया था और गुर्जर प्रत्यार वंश के बाद ये तोमर वंश आया था। हरियाणा जी के पढ़ रहे हैं आप। तो ये इसका ये तोमर वंश का छोटा ही वंश है। एक दो क्वेश्चन इससे कभी कभी आ जाता है। तो जैसे आंगनबाड़ी बांध किसने बनाया, दिल्ली को किसने बसाया था, ये क्वेश्चन आया था। तो ये तोमर वंश से आए थे भाई। ठीक है, तो इसको करते हैं भाई, थोड़ा जूम कर लेता हूँ, आपको अच्छा दिख जाएगा। तो ये देखो भाई, ये इतना कर लेता हूँ। ये देखो भाई, तोमर वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? अंगनपाल तोमर को तोमर वंश का शासक माना जाता है। ठीक है, अनंगपाल सेकंड ने सूरजकुंड का निर्माण करवाया था। ठीक है भाई, सूरजकुंड का निर्माण किसने करवाया था? अनंगपाल सेकंड ने करवाया था भाई। याद कर लेना भाई, सेकंड सेकंड सूरजकुंड सेकंड, अनंगपाल सेकंड। ठीक है भाई, आगे देखो। इष्ट देवता भगवान सूर्य देव की स्मृति में फरीदाबाद में सूर्य कुंड का निर्माण करवाया था। सूर्य कुंड का प्राचीन नाम मयूर झील है। ये कितनी बार आ चुका है भाई ये प्रश्न। मयूर झील किसे कहा जाता है? तो सूर्य कुंड कोई मयूर झील का कहा जाता है। जो सूर्य कुंड झील है ना, इसका निर्माण किसने करवाया था? पहले तो आपसे ये पूछेगा, तो इसका आप क्या करोगे? अंगनपाल द्वितीय। ठीक है भाई, सूरजकुंड का निर्माण अंगनपाल द्वितीय ने करवाया था। और सूरजमल, सूरजमल नाम था भाई इसका। जैसे सूरजमल नाम इसका सेकंड है, दूसरा नाम था भाई। और आंगनबाड़ी द्वितीय भी इसका नाम था। ठीक है भाई, और आगे देखो भैया, ये अपना मयूर झील हो गया। फरीदाबाद जो सूरजकुंड वाली झील है, इसी को ही मयूर झील बोला जाता है। आगे देखो, तोमर के पतन का कारण, जो तोमर वंश हुआ था ना, इसका पतन का कारण मोहम्मद गजनवी व उसके उत्तराधिकारियों का भारत पर आक्रमण करना था। ठीक है भाई, मोहम्मद गजनवी जिसने 1014 में अपना कुरुक्षेत्र वाले एरिया में थानेसर में मंदिर को लूट के ले गया था। और आगे देखो भाई, अंगनपाल तोमर ने दिल्ली की स्थापना की थी। ठीक है भाई, जैसे ये अंगनपाल तोमर ने तो दिल्ली की करी थी, दिल्ली। और अंगनपाल सेकंड लगाओगे तो अपना फरीदाबाद में आ जाओ भाई, क्योंकि दिल्ली का सारा इतलाक है वो। तो इसलिए अंगनपाल सेकंड ने इसने दिल्ली की करी थी, फर्स्ट ने दिल्ली की करी थी, और सेकंड ने अपना फरीदाबाद में झील रही सूरजकुंड उसकी करी थी सूर्य के लिए इसका। और देखो भाई, ये देखो भाई, दिल्ली की स्थापना, एक मिनट भाई चौड़ा कर लो, जूम कर लेता हूँ इसको थोड़ा। हाँ, ये देखो, ये बोल रहा है भाई, दिल्ली की स्थापना 736 ईस्वी में अंगनपाल के द्वारा की गई थी, जो कि तोमर वंश का था। ठीक है भाई, तोमर वंश याद कर लेना भाई, तोमर वंश का था तोमर। आंगनपाल बांध का निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है भाई, कहाँ है ये? फरीदाबाद में आंगनपाल बांध। ठीक है भाई, सूरजकुंड का निर्माण 10वीं शताब्दी में हुआ था। सूरजकुंड का निर्माण 10वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है भाई, और अंगनपाल द्वितीय को राजा सूरजमल कहते थे। ठीक है भाई, इसी का नाम सूरजमल था भाई। ठीक है, अंगनपाल द्वितीय का नाम ही सूरजमल था भाई इसका। और आगे देखो भाई, दिल्ली को दिल्ली का भी कहा जाता था। दिल्ली का पुराना नाम होता था दिल्ली का, दिल्ली का। ठीक है भाई, ये देख लेना एक दो बार, इस पर इसको देखोगे ना आप, तो ऐसे माइंड में ये सेट हो जाएगा, दिल्ली का, दिल्ली का। ठीक है भाई, और आगे देखो, ये बोल रहा है तोमर वंश की जानकारी यशिस्तलक चंपू से मिलती है। भाई ये सारे इंपॉर्टेंट लगे भाई मन तो, तोमर वाले अभी तक प्रीवियस में आवड़ लग गए। तो ये देखो भाई, तोमर वंश की स्थापना किसने की थी? बताओ भाई, तोमर वंश की स्थापना किसने की थी? अंगनपाल तोमर ने। आगे देखो भाई, दिल्ली की स्थापना किसने की थी? दिल्ली की स्थापना एक ने करी थी भाई, प्रथम वाले अंगनपाल। सेकंड ने तो किसकी करी थी? सूरजकुंड झील की। अंगनपाल ने इसने करी थी दिल्ली की। देखो, दिल्ली का दूसरा नाम क्या था उस टाइम पर? दिल्ली का। ठीक है भाई, और सूरजकुंड इंद्रप्रस्थ भी दिल्ली को ही बोलते थे, लेकिन वो किसके टाइम पे बोलते थे? अपन पढ़ा था मौर्य काल में, और जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके काल में, मगध के काल में, जो मगध कुरु की राजधानी दिल्ली, अपन पढ़ा था पीछे। ठीक है भाई, आगे देखो भाई, सूरजकुंड का निर्माण किसने करवाया था? तो भाई सेकंड ने करवाया था, अंगनपाल द्वितीय या सूरजमल, इसका नाम ही था ये दूसरा, सूरजमल के द्वारा। ठीक है भाई, इसका नेक्स्ट पेज निकाल देता हूँ मैं, एक मिनट। ये देखो भाई, इसे बोल रहा है दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? तो अपन बेव करा था पीछे 736 ईस्वी में। दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? 736 में। ठीक है भाई, 736 में दिल्ली की हुई थी। ये आ सकता है भाई, इंपॉर्टेंट है ये 736। इसको कैसे आप करोगे, याद करोगे, वो आप देख लेना। लेकिन 736 में दिल्ली की स्थापना हुई थी। जैसे 711 में मोहम्मद गजनी ने आक्रमण किया था, तो उस
से आप याद कर सकते हो, गजनी से आगे मतलब 36, ऐसे आप कर सकते हो, मतलब गजनी को याद करके आप इसको कर सकते हो भाई, ठीक है। और देखो भाई, अगर ये देखो, अंगनपुर बांध का निर्माण किस शताब्दी में किया था? तो भाई यो कराया था कितनी शताब्दी में? 8वीं शताब्दी में, ठीक है भाई। आंगनपाल बांध का निर्माण किस शताब्दी में किया गया था? तो भाई वो 8वीं शताब्दी में किया गया था, आंगनपाल बांध का वो 8वीं शताब्दी में। आगे देखो, तोमर वंश इष्ट देवता किसको मानते थे? तो भाई सूर्य को मानते थे तोमर वंश, तभी तो सूर्य के नाम पर उन्होंने सूरजगंड झील का निर्माण करवाया, जिसको मयूर झील बोला जाता है, जो कि फरीदाबाद में है, ठीक है भाई। सूरजकुंड का दूसरा नाम क्या था? क्या था बताओ भाई? मयूर झील था, ठीक है भाई। आगे देखो, हरियाणा में सूरजकुंड झील कहाँ पर है? कहाँ पर है? फरीदाबाद में है। आगे देखो भाई, आंगनपार द्वितीय को क्या कहते थे? भाई इसको क्या कहा जाता था? आंगनपार द्वितीय को, इसको सूरजमल भी कहा जाता था। आगे देखो, तोमर वंश के इतिहास की संपूर्ण जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो यशशिस्त चंपू, यशशिस्तलक चंपू से प्राप्त होती है भाई। आगे देखो, तोमर वंश के पतन का क्या कारण था? भाई गजनी और उसके यो मोहम्मद गजनी और गजनी के उत्तराधिकारी दोनों ही इसका कारण था। आगे देखो भाई, ये बोल रहा है, मोहम्मद गजनी ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय हरियाणा में किस वंश का अधिकार था? तो उस टाइम किसका अधिकार था भाई? तोमर वंश का था भाई, उस टाइम गुज्जर वंश का था भाई, ठीक है। जिस टाइम पर मोहम्मद गजनी ने कराया ना, उस टाइम पर गुज्जर प्रतिहार वंश का था भाई। इतना ये वो देख लेना भाई, गुज्जर प्रतिहार, मोहम्मद गजनी, गजनी से गुज्जर, गजनी आया उस टाइम पर गुज्जर था, गुज्जर गजनी, गजनी गुज्जर, ऐसे आप कर सकते हो भाई, गुज्जर गजनी, ठीक है भाई। आगे इसका गजनी वंश है, ये अगली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है भाई। आपको कोई वीडियो साउंड या कुछ से कुछ प्रॉब्लम हो, आपको लगता हो सुधार की ज़रूरत है, तो आप कमेंट कर सकते हो। और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपका जल्दी सपना पूरा, और जब या जल्दी आप सिलेक्शन ले, ठीक है भाई। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत।